क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात चल रही है और उसके हम 6 वीडियो आपको मैं भेज चुका हूँ और समझ चुके हैं आप। और ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर का है 7th वीडियो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात होगी और नॉर्मेटिव की। देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है। इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स वेरियस इकोनॉमिक फेनोमेना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक फेनोमेना के बारे में डिस्क्राइब करता है। अब इकोनॉमिक फेनोमेना क्या है, या कहें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, ये फोकस करता है ऑन द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक फेयरनेस। इकोनॉमिक फेयरनेस आर्थिक समानता, आर्थिक एक कह सकते हैं इक्वलिटी के बारे में बात करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। या व्हाट द इकोनॉमी शुड बी और ऑट टू बी, या हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए थी, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी नहीं है। ये डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड कैन नॉट बी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट पर बेस होता है, उसे अप्रूव नहीं किया जा सकता या डिसअप्रूव, इनको हम नहीं कर सकते। सहमत, उससे हम सहमत भी हो सकते हैं या असहमत भी हो सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट के आधार पर काम करता है, यानी क्या हमारी इकोनॉमी अच्छी है कि नहीं है, इसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। मोस्ट पब्लिक पॉलिसीज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ। तो मोस्टली पब्लिक पॉलिसीज उस कॉम्बिनेशन पे बेस होती हैं, दोनों होते हैं। देखिए बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इनमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों इकोनॉमिक्स शामिल होते हैं। क्लास देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपको शुरू करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 थिंग्स दिए हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ MICRO है, आई की स्पेलिंग दिख रही है आपको, यहाँ MA दिख रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को जानेंगे हम, क्योंकि आपके पास जो बुक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, 12th में जो बुक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। डिफरेंस दोनों में क्या है। अब पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम। बी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मार्केट्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट के इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के व्यवहार का स्टडी करते हैं इसमें, फॉर डिफरेंट गोल्स एंड सर्विसेज, जिनका अलग अलग गोल्स और सर्विसेज होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसी इकोनॉमी जो इंडिविजुअली है, निजी क्षेत्र, किसी की अपनी खुद की कंपनी है, अपनी फैक्ट्री है, दुकान है, छोटे लेवल पर हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम्स और गुड्स और सर्विसेज की समस्याएं हो सकती हैं, रेट हो सकते हैं। तो एक निजी क्षेत्र छोटे लेवल पर इकोनॉमिक स्टडी कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक उसी तरफ देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी, GDP। या मैक्रो में क्या करते हैं, पूरे देश की होल इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है। पूरे कंट्री की किस फील्ड में कहाँ रिक्वायरमेंट है, कितना प्लस करने की, कितना माइनस करने की, कितना मनी कहाँ के लिए अलॉट किया जाना है। केवल एक छोटे लेवल पर नहीं होता है, नेशनल लेवल पर पूरे इकोनॉमी का स्टडी किया जाना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स से मेन पर्पज होता है, GDP इंक्रीज करना। तो अब हम दोनों की ओर अलग अलग बढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडिविजुअल मार्केट, व्यक्तियों की अलग अलग मार्केट होती है, हाउस होल्ड है, फर्म है या इंडस्ट्रीज हैं। तो सभी की अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। उन स्मॉल लेवल पर अपने खुद की इंडस्ट्री या हाउस होल्ड को या फर्म को प्रोग्रेस करने की प्लानिंग कहलाती है माइक्रो में। पूरे देश की चिंताएं नहीं होती, उन्हें अपने इंडस्ट्री की चिंता है सिर्फ, वही तो माइक्रो है। इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ ए गुड, किसी भी गुड्स पर कीमत का क्या असर पड़ता है वो स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल लेबर मार्केट, इंडिविजुअली लेबर मार्केट का स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, अब कंज्यूमर के बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। तो ये हमारी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की टॉपिक है यहाँ पर कुछ, लेकिन क्वेश्चन आंसर में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो के डिफरेंस आपको बताना है दोनों का। इसका भी नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी होता है यहाँ पर, कंज्यूमर कैसा है, किस गुड्स की किस प्राइस की उससे ज़्यादा ज़रूरत है, किससे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में स्टडी किया जाता है माइक्रो में। एक्सटेंस
ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट का एक्सटेंस भी इसमें शामिल है। तो ओवरऑल ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की फीचर्स हुई। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड है इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन क्या होता है कि प्राइस लेवल में उतार चढ़ाव कहलाता है कि पूरी कंट्री में किस चीज़ की प्राइस बढ़ा दी जाए तो जीडीपी बढ़ जाएगी। पेट्रोल और डीजल की प्राइस बहुत बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, तो जीडीपी क्या इंक्रीज हो सकती है उससे? नहीं। पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पूरी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, पूरे देश की व्यवस्था खराब हो सकती है इन्फ्लेशन करने से। तो नेशनल लेवल पर हम जीडीपी और होल इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे तो वो स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। अब अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। देश में, पूरे देश में कितने बेरोजगार लोग हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, तो नेशनल लेवल पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल अपने एक फर्म लेवल पर देखना था। एग्रीगेट डिमांड एडी कहलाता है। देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या है कि पब्लिक किस चीज़ की कितनी डिमांड कर रही है, उसी का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी कितनी है, कितना पैसा कंट्री के पास है और वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करेगा, वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टारगेट रह जाता है। माइक्रो में ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का स्टडी किया जाना है मैक्रो में। आउटपुट का स्टडी करना है, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सिंपली मैक्रो और माइक्रो बहुत चेंज है दोनों से। दोनों को आप ध्यान से फिर से पढ़ लेंगे। वीडियो को रोक करके आप पिक्चर लेकर के स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दोबारा इसे पढ़ सकते हैं।